नमस्कार दोस्तों। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसकी आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा और अहम योगदान था, वहां तख्तापलट हो गया है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज की डेट में बांग्लादेश में वहां की आर्मी का राज है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे तेजी से तरक्की कर रहा बांग्लादेश बर्बादी की राह में चल पड़ा है और भारत को इस पूरी घटना से क्या सीखना चाहिए। एक समय गरीब देश माने जाने वाला बांग्लादेश खुद को एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया था। आपको जान के हैरानी होगी, कुछ साल पहले बांग्लादेश जिस देश को आजादी भारत के बदौलत ही 1971 में मिली थी, उस देश ने भारत को ही जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में पीछे छोड़ दिया था। 1971 में जब बांग्लादेश एक देश बना था, तब बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश था और आज बांग्लादेश की जीडीपी $555 बिलियन के साथ दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। और अगर आज पाकिस्तान की जीडीपी देखा जाए तो पाकिस्तान केवल $340 बिलियन की है, जबकि पाकिस्तान कभी अमेरिका की गोद में तो कभी चाइना की गोद में बैठा रहता है। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की की। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बांग्लादेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, लेकिन हालात इतनी तेजी से खराब हुए कि आज बांग्लादेश की तरक्की में अहम भूमिका निभाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पर आखिर ऐसा हुआ क्या, आइए जानते हैं। देखो, इन सब के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, जैसे कि भले ही बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर जमीनी हालत नहीं सुधर रही थी। लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं मिल रहा था। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, लोग गुस्सा थे। पिछले 15 साल से बांग्लादेश में शेख हसीना की ही सरकार थी और इसके बाद क्या हुआ कि शेख हसीना की चौथी बार सरकार बन जाती है और एक बार और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन जाती हैं। दुनिया के कई बड़े देशों ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में फेयर चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव में धांधली हुई थी, जिसमें अमेरिका जैसे देश ने आरोप लगाया था। लेकिन फिर भी शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बन जाती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा कांड जुलाई 2024 में हुआ, जब बांग्लादेश के कोर्ट ने साल 2018 में निरस्त किए गए एक कोटा स्कीम को फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में आग फैल गई। इस कोटे के अनुसार साल 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लोगों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दे दिया गया, जिसके बाद यह आरोप लगने लगा था ये सभी अधिकांश लोग शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े हुए हैं, जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और केवल इन्हीं को ही इनका फायदा मिलेगा। यही नहीं, इसके पहले महिलाओं को भी 26% आरक्षण दे दिया गया था, जिसके बाद सब मिलाकर पूरे बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों पर 56% का रिजर्वेशन हो गया था। फिर क्या पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने लगे, लेकिन यह आंदोलन तब भड़क उठा जब शेख हसीना ने इन लोगों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में उन लोगों को कहा जाता है जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। 20 जुलाई आते आते बांग्लादेश में सैकड़ों लोग मारे गए, सरकारी बिल्डिंगों को बर्बाद कर दिया गया, जिसके बाद 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोटे को रद्द कर दिया और कहा कि अब से 93% पदों पर नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी और कोटा केवल 7% ही रखा। जिसके बाद प्रोटेस्ट तो कम हो गया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और अब लोगों ने मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करनी शुरू कर दी थी और प्रोटेस्ट फिर से बड़ा और हिंसक हो गया। अब लोगों की ये भी मांग थी कि शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट अपना पद छोड़े। बहुत कोशिशों के बाद भी शेख हसीना इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाल नहीं पाई और जब शेख हसीना ने ये देखा कि देश की आर्मी भी उनके खिलाफ है और जब आर्मी ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया कि 45 मिनट में अपना पद छोड़कर देश से बाहर निकल जाओ, जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश में आर्मी का राज हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन और कब होगा, या फिर आर्मी ही देश चलाती रहेगी और भारत के प्रति अब बांग्लादेश का क्या रवैया होगा, क्योंकि एक अकेला ही भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश था जो चाइना के प्रभाव में नहीं आया था और भारत का बहुत अच्छा मित्र देश भी था। क्योंकि आप चाहे पड़ोसी देश नेपाल को देख ले, मालदीव को देख ले, पाकिस्तान की बात ही करना बेकार है। वहीं म्यांमार में सेना का राज है और श्रीलंका तो कंफ्यूज रहता है, कभी भारत की तरफ तो कभी चाइना की तरफ आता जाता रहता है। और वहीं दशकों से भारत का मित्र देश भूटान भी अब चाइना के प्रभाव में आने लगा है। बस एक बांग्लादेशी था जो भारत के साइड में था और वो भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बदौलत। पर सवाल ये है कि भारत को इससे क्या सबक लेने की जरूरत है। देखो, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पर पिछले कुछ सालों में भारत में भी बेरोजगारी दर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की विकास दर भले 7% के आसपास तेजी से बढ़ रही है, पर आज भी 136 की ग्लोबल रैंकिंग के साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम सबसे गरीब देशों में शामिल हैं। भले हम G20 देशों में शामिल हैं, यानी कि दुनिया की 20
20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, पर इन 20 देशों में भारत सबसे गरीब देश है। और यही नहीं, ब्रिक्स ग्रुप में भी हम सबसे गरीब देश हैं, जिस ग्रुप में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इस पूरी स्थिति को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बांग्लादेश में देखो तो ऊंची बेरोजगारी दर आज की बांग्लादेश की स्थिति का एक बड़ा कारण है। भारत को समय रहते ही इस पूरी स्थिति से निपटने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत बड़ा प्लान बनाने की जरूरत है और बहुत अच्छे से नीतिगत तरीके से पूरा करने की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देश का एक के बाद एक फेल हो जाना चिंता की बात है। यही ऐसा ही कुछ समय पहले श्रीलंका में भी देखा गया था, जिसका भी मूल कारण ऊंची बेरोजगारी दर और महंगाई ही थी। आपको क्या लगता है, आज की डेट में भारत में भी बेरोजगारी दर सबसे बड़ी समस्या है, या फिर भारत सरकार इससे निपटने के लिए बेहतर कदम उठा रही है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।